अच्छा जी, हमारा अभी सेकंड टॉपिक है आज का, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल को नहीं कहते जो आपके स्कूल की प्रिंसिपल या आपके कॉलेज की प्रिंसिपल होती है। प्रिंसिपल कहते हैं उसूल को। किसको? उसूलों को प्रिंसिपल कहा जाता है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम पढ़ रहे हैं। फ्लोटेशंस का प्रिंसिपल, फ्लोटेशन का उसूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कहता है ऑब्जेक्ट्स, कैसा ऑब्जेक्ट्स जिसको आप पानी में इमर्स करने जा रहे हो, जिसका पानी से आप कांटेक्ट बनाने जा रहे हो। ठीक, वो वाला ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड। ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर फ्लोट करता है। किस केस में फ्लोट करता है? अगर तो उस ऑब्जेक्ट का वेट, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट तो पता ना क्या होता है? The force with which earth attract any object toward its center is known as weight। यानी वो वेट जो ऑब्जेक्ट का हमेशा डाउनवर्ड अपीयर होता है, डाउनवर्ड पुल किया जाता है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल हो जाए, ठीक है, किसके? टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। किसके वेट के इक्वल? वेट ऑफ द लिक्विड। अच्छा, कितना लिक्विड का वेट हो जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया हो। अब इसको समझते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक ब्लॉक जो है आप वो इमर्स्ड किया पानी के अंदर। ठीक है, अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट का फ्लूइड्स के साथ, लिक्विड्स के साथ कांटेक्ट बनाया जाता है तो यहाँ पे दो रिलेटिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। व्हिच वन? नंबर 2, अपथ्रस्ट फोर्स और एक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टू फोर्सेस रिलेटिवली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अपथ्रस्ट फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स या फ्लूइड्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर की जानब लगाती है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, जो ऑब्जेक्ट्स का डाउनवर्ड अपीयर होता है, पुश किया जाता है। तो यहाँ मैंने इस फिगर के अंदर वेट ऑफ ब्लॉक को जो है फ्लोट करते दिखाया है। इसको अभी आपने दो उसूलों से समझना है। ठीक है, कि फ्लोट क्यों कर रहा है। पहली रीजन इसके फ्लोटिंग के पीछे ये नजर आती है कि इस ब्लॉक का जो वेट है, ठीक है, तो जितनी जगह इसने घेर रखी है, ये वाली जितना लिक्विड इसने घेर रखा हुआ है यहाँ पे, इसके वेट से इस ब्लॉक का वेट इंतहाई कम है। दैट्स व्हाई इस वेट ऑफ द लिक्विड से इस वेट ऑफ ब्लॉक जो है कम है। दैट्स व्हाई फ्लोट कर रहा है। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 देखिए कि आपने प्रेशर एंड लिक्विड पढ़ा हुआ है, तो आप इसको पढ़ते हो। यही कंसेप्ट आपको बोट्स और शिप्स की या सबमरीन के केस में भी आपको काम आना है। इसको अभी से आप समझ लें। P इक्वल टू रो जी एच पढ़ा था आपने। ठीक है, यानी प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा था? प्रेशर जो है यहाँ पे हाइट पे डिपेंड कर रहा था। अगर आप इस कार का ये जो वुडन पीस है, इसका ये बॉटम वाला पार्ट देखो, ये हायर डेप्थ पे है और इसका टॉप देखें तो ये लेस डेप्थ पे है। तो जब H इंक्रीज करता है तो पानी का प्रेशर भी उस सब्जेक्ट पे इंक्रीज करता है। जब H डिक्रीज करता है तो पानी का प्रेशर भी उस सब्जेक्ट पे डिक्रीज करता है। तो इसका जो बॉटम है इस ब्लॉक का, आप देख सकते हो जैसे जैसे बॉटम की तरफ जा रहा है, यानी आप पानी के अंदर इसको डबोते जाएंगे, पानी का प्रेशर इसके ऊपर बढ़ेगा। और प्रेशर जब लगता है या पानी जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, उस सेंस में पानी क्या करेगी? इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। कंफर्म सी बात है, वो फोर्स कौन सी होगी? वो अपथ्रस्ट फोर्स होगी। किस पे लगाएगी? इस पर यूनिट एरिया पे। ये जो पर यूनिट एरिया आपको नजर आ रहा है, ये इस पर यूनिट एरिया पे अपथ्रस्ट फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। इसके बॉटम पे, टॉप पे तो लगने से नहीं, क्योंकि इसका टॉप जो है वो लेसर इंतहाई लेसर डेप्थ पे है। इसकी बात करो, इस पे लगेगी। जैसे जैसे आप डबोते जाओगे ये ग्रेटर डेप्थ पे आता जाएगा। जब ये ग्रेटर डेप्थ पे आ जाएगा, साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा, अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगना शुरू हो जाएगी ज्यादा मैग्नीट्यूड में। अब जब अब थ्रस्ट फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड में लगना शुरू हो जाएगी, तो जितना पानी में आपको डबोया नजर आ रहा है, ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा एंड फाइनली ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि उस केस में जो वेट ऑफ लिक्विड है, ठीक है,
और या तो वेट ऑफ लिक्विड कह दो या लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स कह दो। वेट ऑफ लिक्विड इस ब्लॉक के वेट से बढ़ जाएगा, केस नंबर 1, या लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स इस ब्लॉक के वेट से बढ़ जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक के वेट से जब बढ़ जाएगा, इन बोथ केसेस इट विल कम ऑन द सरफेस इन फ्लोट ऑन वाटर, इन फ्लोटिंग लिक्विड। तो दो तरह से हमने इसको समझा, एक प्रेशर के सेंस में, ठीक है, प्रेशर के सेंस में, और एक दूसरा हमने वेट के सेंस में समझा कि ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स कब करती हैं, जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपके वेट ऑफ द लिक्विड्स के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट should be equal to weight of liquid displaced by it. Displaced by it. Clear? यानी weight of object जो है that is equal to weight of liquid displaced by it. एक जो ऑब्जेक्ट को आप इमर्स करते हो पानी के अंदर, लाजमी सी बात है वो अपने जो जगह घेरता है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर के अंदर उतने अमाउंट का लिक्विड डिस्प्लेस करता है वो अपने लिए, तभी तो वो उसमें आ सकता है। आप जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में थ्रोन करते हो तो वो अब जितना उसका एरिया होता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम के बराबर का पानी वो अपने लिए डिस्प्लेस करता है, तभी वो इमर्स करता है उसके अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि जितना वॉल्यूम है, जितना एरिया ये इमर्स करेगा, ऑक्युपाई करेगा अपने लिए, अगर उसका वेट इस ब्लॉक के वेट से बढ़ जाए तो इट विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये जो फ्लोटेशन का उसूल है, इसका मतलब है हर वो ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब है कि हर वो ऑब्जेक्ट, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट, जैसा कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो फ्लोटेशंस करते हुए आपको दिखाई दे रही है पानी में, व्हाट विल हैपन, सबके साथ ऐसा है कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का जो वेट है, तो जितना इन्होंने जगह ऑक्युपाई की हुई है, डिस्प्लेस किया लिक्विड्स को इन्होंने, वो लिक्विड जो इन्होंने डिस्प्लेस किया है वो उस लिक्विड का वेट इन ऑब्जेक्ट्स के वेट से क्या है, ग्रेटर है। दैट्स व्हाई ये इसको ऊपर लेके आया। नंबर एक रीजन नंबर 2, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो अपथ्रस्ट फोर्स पानी इस पे लगा रहा है, ठीक है, वो इन ऑब्जेक्ट के वेट से कहीं ज्यादा है, इसलिए पानी ने इसको यूं अपलिफ्ट किया हुआ है एस फोर्स के साथ। इन ऑब्जेक्ट्स का वेट बहुत कम है, जबकि फ्लोटेशंस का उसूल आप दो तरह से समझ सकते हो, अपथ्रस्ट फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड्स ऑब्जेक्ट्स। नंबर एक, आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, यानी उस लिक्विड के वेट के जिसने उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया होगा, उसका वेट अगर आपके ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है, in that case all objects will seem to float on water. ठीक है, any question? Okay जी।